हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है दिलीप। तो दोस्तों, आगे की रणनीति क्या है? 40 और 50% का जो मामला चल रहा है, जिस पे अपन ज्ञापन दिए थे 18 तारीख को, उस दिन तो उसके बाद तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। पर 40 से 50% की जो मांग चल रही है कि क्वालिफाई मार्क्स 40% होना चाहिए और 50% होना चाहिए अनारक्षित को 50% और 40% होना चाहिए आरक्षित वर्ग को। तो दोस्तों, इसी के ऊपर चर्चा चल रही है। अभी अभी ऐसा कुछ निष्कर्ष निकला नहीं है कि हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये क्लियर मैं बता देता हूँ। और इसी के चलते अपन 23 तारीख को 23/5 यानी कि कल के दिन 23 मई को कल के दिन नीलम पार्क में एक और आंदोलन होगा, और जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना है। और आपकी जब तक उपस्थिति नहीं रहेगी तब तक यह आंदोलन पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिनेश ठाकुर सर ने बोल दिए हैं पहले ही कि यदि कल आप नहीं आओगे ज़्यादा संख्या में, तो कल के बाद ये आंदोलन वही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि ये सब करते रहे हर 2-3 दिन के बाद। यदि आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो तब तक ये आंदोलन पूर्ण होगा ही नहीं। तो इसलिए आपको आना है। और मैं अपने जो मेरे से छोटे भाई है या बड़े भाई है, तो उनसे निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। और महिलाओं लोग को बोलूँगा, जो मेरी बहनें लोग हैं, छोटी बहन या बड़ी बहन, तो उनको भी मैं बोलूँगा कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। ये मत देखिए कि आप लड़की है तो कैसे आएगी। लड़की हो तो यदि आपकी मैरिज हो गई है तो आप अपने हस्बैंड के साथ आइए। यदि आपकी मैरिज नहीं हुई है तो आपके भाई या पापा जी किसी के भी साथ आइए, पर आपको आना जरूरी है नीलम पार्क में। ये सभी का मुद्दा है और एक का मुद्दा नहीं है। ये जितने भी फेल हुए हैं, मतलब 75 और 90 नंबर नहीं ला पाए हैं, तो उनके लिए ही अभियान चल रहा है। और 80% लोग फेल हुए हैं, आपको भी पता है। तो वर्ग 1 और वर्ग 2 की भर बात चल रही है इसमें। जिसका नंबर कम है, जिसका क्या मोस्टली जो परीक्षार्थी है उनका नंबर कम ही है। तो आप सभी आइए। और फेसबुक और यूट्यूब में कमेंट्स करने से कोई फायदा नहीं है। और मुझे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं बहुत सारे कि सर ये क्यों कर रहे हो आप, आपको शर्म नहीं आती क्या? तो सर, मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो मुद्दा चल रहा है, ये जिसके नंबर कम आए हैं और मोस्टली पीपल जो जितने विद्यार्थी हैं उनके नंबर कम ही आए हैं, तो उन्हीं के लिए चल रहा है। कुछ पास हुए हैं तो उनको बहुत दिक्कत हो रही है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। यदि आप लोग भी क्वालिफाई हो जाओगे, यदि 40 और 50% का हो गया क्वालिफाई मार्क्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट पास हो जाएंगे। तो उनको दिक्कत हो जाएगी। शायद उनने तुक्का मार के नंबर ला लिए होंगे, तो आप सोच रहे हैं कि अब सेकंड पेपर क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो उसी के चलते उनको भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैं उनको पहले ही बता दूं, जो क्वालिफाई है, यदि आप पे काबिलियत है तो आपने पहला पेपर निकाले हैं तो दूसरा पेपर भी आप निकाल लोगे। और आप पे काबिलियत नहीं है तो इसलिए आपको डर लग रहा है, इसलिए आप कमेंट्स कर रहे हो। तो कमेंट्स करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि कमेंट्स करने से कोई फायदा नहीं है। जो होना है वो होगा। यदि 40 और 50% हो गया तो मोस्टली जितने परीक्षार्थी है वो देंगे एग्जाम। और मुझे विश्वास है कि वो अपनी एक सीट गवर्नमेंट सीट ले लेंगे टीचर की। तो सभी से यही अनुरोध है कि आप 23 तारीख को आइए। और आप ऐसे नहीं आइएगा, क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है। पानी और खाने की सुविधा अपने साथ खुद करके आइएगा। यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलेगी। ये बता देते हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी मेन। तो वहां पे सब इकट्ठा हो गए, और वहां पे जो मेन जो सर है वहां के, दिनेश ठाकुर सर और 2-3 सर और है, तो उनको वो ज्ञापन लिखेंगे और सबकी साइन होगी। और कुछ लोग ही वहां मुख्यमंत्री आवास तक जाएगी, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में भीड़ वहां मुख्यमंत्री आवास तक नहीं जा सकती। तो इसलिए कुछ लोग ही वहां पे जाएंगे ज्ञापन लेके मुख्यमंत्री आवास तक, और वहां पे रोक देंगे। यदि ज्यादा लोग जाते हैं तो रोक देते हैं। तो आपको ज्यादा लोग को नहीं जाना है, सब रहेंगे नीलम पार्क में ही। और वहां से कुछ लोग ही जाके ज्ञापन देकर आएंगे। ठीक है, तो ऐसी रणनीति रहेगी कल की। तो आप ज्यादा से ज्यादा
अधिक से अधिक आने की कृपा करें। यदि ये आप ही का मामला है, यदि आप नौकरी पालोगे तो इस टाइम पा सकते हो, फिर उसके बाद तो भूल जाइए, 5 साल तक कोई वैकेंसी आने वाली है, अगले चुनाव तक कुछ नहीं होने वाला। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आपको आना है तो आ सकते हैं, और आना ही पड़ेगा। यदि ये आप ही का मामला चल रहा है, यदि जब तक आप फिजिकल ऐड नहीं हो गए तब तक कुछ नहीं होने वाला है। वर्बली बोलने से कुछ नहीं होता है, तो आपको फील्ड में आना पड़ेगा। बिना फील्ड में आए कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, यही बात कहना था मुझे। कल मिलेंगे, कल लाइव होगा, मैं वहां से लाइव जो भी होगा वहां से मुझे आपको दिखाऊंगा। तो ज़्यादा जो जो सब्सक्राइब कर सकता है सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नहीं आएगा घर से देख लीजिएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। तो थैंक यू सो मच। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।